बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और कोविड को लेकर अब हमारा खौफ थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया, लेकिन ख्याल ज़रूर रखें। जो भी SOPs पे हमें अमल करने के लिए कहा जा रहा है उसका ख्याल ज़रूर रखें। पाकिस्तान में फिर भी हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं और तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, वरना और दूसरे ममालिक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो चुके हैं। तो बहुत सारी आपने दुआएं मांगनी हैं और किसी भी चीज़ को इजी नहीं लेना है। अपना ख्याल रखिए बच्चों का, और अभी भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बाहर नहीं जाएं। अगर जाते भी हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें। और सर्दियों में वैसे ही हम काफ़ी ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं, घी है और मक्खन है और मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अच्छा है कि अगर मुतवाज़न ग़िज़ा ली जाए, अपने आप को हेल्दी रखें। कोशिश करें कि दिन में कुछ हिस्सा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। कोई ज़रूरी नहीं है हार्ट ट्रेनिंग की आप करें, वॉक हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है और स्किपिंग रोप हो सकती है। घर में बैठने वाली हमारी जो फीमेल्स हैं वो कर सकती हैं। उससे सिर्फ ये होगा हम हेल्दी रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अच्छी मज़ेदार से खाने बनाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं। आज की रेसिपीज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं और थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत इजी हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आज हम क्रीमी चिकपी एंड स्पिनच बनाएंगे, यानी कि चने और पालक क्रीमी सा तैयार करेंगे, जिसको हम सर्व करेंगे। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं थाई चिकन मीट बॉल्स विद पीनट सॉस। पीनट सॉस का जो फ्लेवर है वो ख़ासा रिच होता है। बाज़ लोग उसको टोस्ट पर भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ लोग उसको बेइंतहा पसंद करते हैं। तो जिन लोगों को पीनट सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आज की रेसिपी उनको बहुत अच्छी लगेगी। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इसको थाई चिकन मीट बॉल्स बना रहे हैं, तो फिर एक चटपटी सी मीट बॉल्स होंगी लाजमी तौर पर। तो बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं, सिंपल सी आज की रेसिपी है। राइस के साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं, आपको डिटेल्स भी बताते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मीट बॉल्स हैं उनको तैयार करेंगे। मीट बॉल्स के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए वो आपको नोट करवा देते हैं। चिकन का कीमा चाहिए आपको, हरी प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, हरा धनिया, और हम इसमें शामिल करेंगे रेड करी पेस्ट। बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, आप इसको ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको ज़रूर बताएंगे। ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे, या तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए जो ड्राई होते हैं, वरना 1 से 2 आप इसमें ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, नमक और काली मिर्च। इसके अलावा ढेर सारे स्पाइसेस इसलिए नहीं हैं, बहुत ही चटपटा सा इसमें जा रहा है रेड करी पेस्ट, जो कि अगर आप मार्केट से नहीं ले रहे हैं, वैसे तो अवेलेबल है बहुत इजीली, वरना आपने इसमें ऐड कर देना है अदरक। वैसे गलंगल इसमें जाता है, लेकिन अदरक बहुत इजीली मिल जाता है, वो आप इसमें ऐड करें। 1 से 2 जवे आप लहसुन के शामिल कर दें। लेमन ग्रास अगर आपको फ्रेश मिल जाती है, फ्रेश ऐड कर दें, वरना ड्राई बहुत इजीली अवेलेबल है, ड्राई आपने वो ऐड कर देनी है। इसमें आप शामिल कर दीजिए पेपरिका, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर आपने इसमें शामिल कर देना है, केचप इसमें ऐड कर दीजिए, लेमन जूस शामिल कर दीजिए, और आपका होममेड जो है वो रेड करी पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, बना के बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें लेमन जूस की जगह सिरका ऐड कर दीजिए। खटास भी अगर आपको पसंद है तो फिर ये कुछ अरसे तक आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना करते हैं कि क्योंकि पानी उबल रहा है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये राइस, और उसके बाद आ जाते हैं मीट बॉल्स की तरफ। चलिए जी, ये चावल इसमें शामिल कर देते हैं जो हम सर्व करने जा रहे हैं अपने इस थाई मीट बॉल्स के साथ। हमारे पास है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये तो आ गए हमारे पास चिकन, इसको बाद में कट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं हरी प्याज। हरी प्याज का फ्लेवर भी ख़ासा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट्स हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। रफली आपने इसको चॉप कर लेना है, और
चिकन ऐड करने से पहले ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। क्योंकि मेरे पास बोनलेस चिकन है तो हम इसको थोड़ा सा क्यूब्स में कट कर लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा रेड करी पेस्ट, ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 1 कप के करीब अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मिक्सचर है उसमें बाइंडिंग कितने अच्छे तरीके से हो रही है, वरना आप ब्रेड की मिकदार को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। तो जनाब ये चला गया इसमें 1 अदद अंडा, और ये रेड करी पेस्ट ये भी हम शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है भर के, ये इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉस, 1 टेबल स्पून। फ़िश सॉस शामिल कर दीजिए या फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए सोया सॉस। चलिए ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की, थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। उसके बाद हमने चिकन के क्यूब्स करके वो ऐड कर देंगे और अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है बॉल्स बनाने के लिए। चलिए नमक और काली मिर्च ये 2 चीज़ें ऐड करते हैं, चिकन ऐड करते हैं, और मेक श्योर कि आप जो बॉल्स बनाएं छोटी छोटी बॉल्स बनाएं तो फिर वो दिखने में भी अच्छी लगेंगी। पर सर्विंग आपने उसको तैयार कर लेना है। चलिए 1 टीस्पून इसमें चला गया सॉल्ट, और हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 ही टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और अब ये ले लेते हैं हम चिकन, इसको हमने थोड़े से क्यूब्स कर लेने हैं, उससे ये होगा कि हमें पीसने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद अब जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसकी बॉल्स को तैयार कर लें। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर लें और आप चाहें तो उसको फ्राई कर लें। जो भी चीज़ आपको इजी और आसान लगती है वो आपने कर लेनी है। चलिए हमने ऐड कर दिया इसमें चिकन क्यूब। बहुत अच्छा सा फाइन सा हमने मिक्सचर तैयार कर लेना है। जितना अच्छा फाइन पिसा हुआ होगा आपकी बॉल्स जो हैं वो उतनी ही स्मूथ बनेंगी। थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्सचर को अप एंड डाउन कर लें, और मुझे इसमें नीड लग रही है कि हम इसमें और ब्रेड क्रम्स ऐड करें, क्योंकि हमने इसमें अंडा भी शामिल किया है। तो अच्छा है थोड़ा सा मिक्सचर को और ड्राई कर लेते हैं। 1 कप भर के आपने शामिल कर देने हैं ब्रेड क्रम्स, और इसको दोबारा से चलाते हैं। उसके बाद बनाएंगे इसकी बॉल्स। इस मिक्सचर को निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा कुक करके टेस्ट करके देख सकते हैं नमक और मिर्च आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। करी पेस्ट की मिकदार ज़्यादा या कम की जा सकती है। तो चले मैं इसको निकालती हूँ, इसकी बॉल्स बनाते हैं। जब आप वापस आएंगे तो फिर हम इसकी बॉल्स को बेक होने के लिए रखेंगे, इसका सॉस बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि बॉल्स बनानी है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको फ्राई कर लें। वो तमाम लोग स्पेशली जिनके घरों में ओवन नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बल्कि एक कन्वीनियंट लगता है कि अगर आपने स्पेशली अगर ज़्यादा बॉल्स बनानी है या कोई भी ऐसी रेसिपी है, मोती पुलाव बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा बॉल्स बनानी है, तो फिर अच्छा है कि अगर बैचेस में आप उसको
फ्राई कर रहे हैं, आपके पास अगर ओवन है तो आपने इस तरह बेकिंग शीट्स पर उसको लगा लेना है और फिर आप उसको बेक कर लीजिए। कीमा है बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो छोटी छोटी बॉल्स बनाते जाएंगे और इसके बाद हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। इसका जो हम सॉस बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। उसमें हमने ऐड कर देना है अगेन रेड करी पेस्ट, उसमें जाएगा पीनट बटर, उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क, थोड़ी सी हम उसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, हम उसमें ऐड करेंगे तिल का तेल और हमने उसमें ऐड कर देनी है ब्राउन शुगर। तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। उसको हमने वैसे तो कोकोनट मिल्क के साथ भी वो सॉसी सा बन जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। कोकोनट मिल्क भी बहुत इजीली अवेलेबल है, टिन में भी अवेलेबल होता है और इसके अलावा पाउडर में बहुत इजीली अवेलेबल है। उसको आपने जो मिल्क है वो बना लेना है, उससे उस पर तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कितनी मिकदार में आपने ऐड करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए या अगर आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। हम जल्दी जल्दी ये बॉल्स बना लेते हैं ताकि हम इसको बेक होने के लिए रख दें। और उसके बाद जो इसका सॉस है वो बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। तमाम चीज़ें हमने मिक्स करनी हैं और सबसे पहले हम इसमें रेड करी पेस्ट ऐड करेंगे, उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर सॉस के जो बाकी अज्जा हैं वो हमने ऐड करना है और उसको पका लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि बॉल्स बनाते जाते हैं और इसके साथ साथ सॉस भी हम तैयार करते जाते हैं। स्टोव ऑन कर लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसकी मैं स्पेस यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ ताकि जब तक इसका सॉस बन रहा है हम अपनी बॉल्स भी तैयार करते जाएं। चलें स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। रेड करी पेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। बहुत ही स्पाइसी सा, मज़ेदार सा, और इसके अलावा फिर हमें कोई ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। चलें हमने स्टोव किया ऑन और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करें क्योंकि पीनट बटर भी ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। चलें इसमें हम शामिल कर देते हैं रेड करी पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के हमने ये शामिल किया और यहाँ पे हमारे पास एक अदद स्पून ले लेते हैं और थोड़ा सा हमने इसको इसमें भून लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरीके से बॉल्स बना के आप हाफ़ कुक करके भी फ्रीज़र में रख सकती हैं और फिर आपने झटपट से पास्ता तैयार किया। कोई भी सॉस बनाएं, क्रीमी सॉस बनाएं, अल्फ्रेडो सॉस बनाएं और टोमेटो सॉस बनाएं और उसके साथ आप ये बॉल्स और पास्ता के साथ उसको सर्व कर दीजिए। अगर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। हाफ़ डन करें, फ्रीज़ करें, निकालें, थोड़ा सा कुक करें और फिर आपकी जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी से मिनटों में तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कोशिश कीजिएगा साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखें, अच्छा भी लगेगा दिखने में। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो रही है। थोड़ा सा इसको स्टर भी करते जाएंगे। अच्छा, पीनट बटर भी 2 तरह के अवेलेबल होते हैं, चंकी बटर्स भी होते हैं और बिल्कुल स्मूथ पीनट बटर भी अवेलेबल हैं। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, चंक्स अच्छे लगते हैं तो आपने चंक्स वाला जो है वो ले लेना है। वैसे पीनट बटर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो वो तमाम लोग जो कभी टेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल की वजह से या टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कभी ट्राई करके देखिएगा और किसी फूड में ऐड करके उसको ज़रूर कंज्यूम करें। बहुत ही हेल्दी है, अच्छा है बच्चों के लिए स्पेशली जो ग्रोइंग एज में हैं, तो ब्रेकफास्ट में कभी एज अ स्नैक आप उनको दे सकते हैं। तो चलें ये हमने ऐड कर दिया और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तिल का तेल। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर और हमने इसमें ऐड कर देना है पीनट बटर 2 टेबल स्पून। ये हमने शामिल किया और तमाम चीज़ों को हमने यकीनन अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और इसमें जाएगा सॉल्ट
अपने टेस्ट के मुताबिक। पीनट बटर भी सॉल्टी होता है तो आप चेक कर लीजिएगा, पहले अच्छा है कि टेस्ट कर लें और फिर उसके बाद अपने हिसाब से आपने इसमें सॉल्ट को एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सोया सॉस। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये जो बटर है बहुत इजीली मिक्स होता जाएगा आपकी इस करी में और अच्छा सा गाढ़ापन भी आएगा। पीनट बटर की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। चलें इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस। बहुत ज़्यादा पकाना और उबालना नहीं है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें अभी से ख़ासा गाढ़ापन आ चुका है और हम इसको इतना 1 से 2 मिनट के लिए कुक ज़रूर करेंगे ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो निकल कर आए। पीनट बटर, कोकोनट मिल्क। चलिए थोड़ा सा इसमें शामिल करते हैं पानी, तकरीबन आधा कप। मिक्स करते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने के लिए रख दें, 1 से 2 मिनट। तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं और फ्लेवर्स जो हैं वो निकल कर आएँ। तो चलें थोड़ा सा पानी ऐड किया और आ जाते हैं वापस अपनी बॉल्स की तरफ। बॉल्स को हम तैयार करते हैं, इसको जब हम ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे तब तक हमारा सॉस रेडी हो जाएगा और फिर हमने ये बेक हुई भी बॉल्स निकालनी है और सॉस के साथ इसको सर्व कर देंगे। हम आ जाएंगे फिर अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जब तक कि हम अपनी बॉल्स को बेक करेंगे जो कि है चिकपी एंड स्पिनिच। क्रीमी सा तैयार कर रहे हैं। पालक भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, चने बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानों में जब ग्रॉसरी करते हैं तो चने लेकर आते हैं, लेकिन ज़रूर नॉर्मल ज़िंदगी में भी लिया करें। वाइट हैं, ब्लैक हैं, जो भी आपके घरों में पसंद किए जाते हैं। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे। अगेन बग़ैर किसी ऑयल के आप चनों के साथ सैलड बना सकते हैं। उसकी चाट हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी छोटी बॉल्स बनाते जाएंगे और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक के दौरान मैं सॉस को थोड़ी सी देर के लिए पका रही हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपनी दूसरी रेसिपी को तैयार करेंगे और इनको रख देंगे बेक होने के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम दावत में तैयार करने जा रहे हैं थाई मीट बॉल्स विद पीनट सॉस। इसके साथ ही क्रीमी चिकपी एंड स्पिनिच बनने जा रहा है। तो हमने जो मीट बॉल्स थी उनको बेक होने के लिए रख दिया और जो करी थी वो रेडी हो चुकी है, उसको हमने साइड पे कर दिया। बहुत ज़्यादा ओवर कुक उसको नहीं करेंगे, कोई चीज़ गलाने और पकाने के लिए नहीं थी। अब आ जाते हैं क्रीमी चिकपी एंड स्पिनिच की तरफ, जिसमें हमें यकीनन चने चाहिए होंगे। चनों को आपने बॉईल कर लेना है और इसके अलावा हमें चाहिए पालक। पालक को आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम उसको बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज इसमें चाहिए 1 अदद, लहसुन आपको चाहिए पिसा हुआ 2 अदद, टमाटर इसमें जाएंगे, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, हम उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कोकोनट मिल्क और हमने ऐड कर देना है हरा धनिया कुटी। लाल मिर्च लास्ट में ऐड करेंगे और इसके साथ ही आपने उसमें क्रीम शामिल कर देनी है। थोड़े से स्लाइस प्याज के साथ आप उसको सर्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने ले लेनी है प्याज और इसको हम कर लेते हैं चॉप। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है गार्लिक, टमाटर ऐड करेंगे। मसाले को हम थोड़ा सा पकाएंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, पिसे हुए मसाले उसमें चले जाएंगे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और अगर किसी भी वजह से आप क्रीम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें कोकोनट मिल्क के साथ थोड़ा सा रेगुलर जो मिल्क है वो शामिल कर दीजिए। इसके बाद आपने सर्व कर देना है इसको जैसे आपको अच्छा लगता है। वो तमाम लोग जो क्रीमी खाने पसंद करते हैं उनको लाजमी अच्छा लगेगा और स्पिनिच अच्छी भी लगती है पनीर के साथ क्रीमी सी जब हम तैयार करते हैं। तो चलिए हमने ले ली 1 अदद चॉप प्याज, यहाँ से ले लेते हैं स्टोव वोक ले लेते हैं और हमने थोड़ा सा इसको
सौते कर लेना है। जिन लोगों के पास भी ओवन नहीं है, मीट बॉल्स आप फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए किसी भी पैन में। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और उसको लाइट सा आपने गोल्डन कर लेना है, लेकिन फुली डन कीजिएगा क्योंकि सॉस में ऐड करके हमने उसको नहीं बनाना। सॉस अलहदा से हम उसको बिल्कुल रेडी कर चुके हैं। चलिए, इसमें चली गई प्याज और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। थोड़ा सा इसको हम सौते करते हैं। एक अदद मैं स्पून ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना, थोड़ा सा बस सिर्फ हम इसको सॉफ्ट करेंगे। और पालक का भी बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता है। चने ऑलरेडी हमने गलाए हुए हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा मिक्सिंग करनी है और इसको सर्व करेंगे। तो चलें, ये प्याज पक रही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर, रफली आप इनको चॉप कर लीजिए, स्लाइस कर लीजिए। कोकोनट मिल्क अगेन आपने ले लेना है, या तो मिल्क पाउडर ले लीजिए या फिर आपने कैन का कोकोनट मिल्क ले लेना है। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बाज़ घरानों में जो कढ़ी बनती है उसमें भी कोकोनट मिल्क ऐड किया जाता है। हैदराबादियों को भी मैंने देखा है कि या तो कोकोनट मिल्क या फिर खोपरा वो उसमें शामिल किया जाता है। तो डिफरेंट रेसिपीज़ में इसको ऐड करते हैं। चलें, थोड़ी सी वाइट होना शुरू हो रही है तो हम यहाँ से ले लेते हैं गार्लिक। थोड़ा सा हमें पिसा हुआ गार्लिक चाहिए। 2 से 3 जवे ले लीजिए। तो ये 1 टीस्पून, और इतना पकाएंगे कि लहसुन का भी थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर और मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे। चलिए, लहसुन की भी स्मेल आनी शुरू हो गई, तो अब इसमें शामिल कर देते हैं ये जो हमने रफली चॉप करके रखा था टमाटरों को। और टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। कोकोनट मिल्क हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसा हुआ ज़ीरा है। नमक इसमें जाएगा, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ ज़ीरा और हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट। पालक भी सॉल्टी होती है। अगेन, अगर आप चने किसी भी टिन के यूज़ कर रहे हैं लाजमी सॉल्टी होंगे, तो आपने नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम रखना है। ये ना हो कि आपका जो नमक है वो तेज़ हो जाए, क्योंकि टिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर रेगुलर आपने घर में चने बॉईल किए हैं तो फिर आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर दीजिए। चलिए, इसको पकने देते हैं ताकि ये टमाटर जो हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले को हम अच्छा सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चने, और मैं पालक ले लेती हूँ, उसको हमने बारीक चॉप करना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर लास्ट में इसमें जाएगी क्रीम। थोड़ा सा अपना चॉपिंग बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि हम पालक को चॉप कर लें। पालक बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है, तो आप ले लीजिएगा इसमें आराम से 1 केजी पालक। चलो, स्पेशली बच्चे नहीं पसंद करते हैं ज़्यादातर सब्जियों को। अगर आप इस तरह से बना के देंगी, मे बी उनको पालक बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। और जब ये पक रहा है, अगर टमाटर सॉफ्ट होते जाते हैं, आपने इनको थोड़ा सा चम्मच से मैशी भी कर देना है। कोकोनट मिल्क की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर शामिल किया है, पिसी हुई लाल मिर्च, कोकोनट मिल्क और टमाटर। प्याज को थोड़ा सा सौते किया, थोड़ा सा लहसुन हमने इसमें ऐड किया, और अब उठा लेते हैं पालक और उसको कर लेते हैं बारीक चॉप।
चलिए जी, आ गई पालक। अच्छा, बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं कि पालक के पीसेस आ रहे हैं। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सीन है, आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, वरना वैसे मेरे हिसाब से इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तमाम चीज़ें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी हो जाएंगी। तो मैं इसको बारीक चॉप कर रही हूँ। और अगर आपको ब्लेंड करना हो, आपकी फैमिली को अपने देख लीजिएगा, तो आप बिल्कुल ब्लेंड कर दें जनाब। हम इसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे लास्ट में, और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। चॉपर में चॉप करना चाहते हैं, चॉपर में चॉप कर लीजिए। सब्जियों को धोना, काटना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, पकाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिनटों में तैयार होती हैं। स्पेशली ये जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ढेर सारे पानी में आपने इनको भिगो देना है, और जब इनकी मट्टी नीचे बैठ जाए तो आप इसको लेके एक दो दफ़ा आप पानी से नथाड़ लीजिए। चलिए, जब तक हमारा मसाला पक रहा है, और फिर इसको कट करते हैं। चेक भी करते हैं कि जो बॉल्स हैं वो कहाँ तक पहुँची। हल्का सा ऊपर से उनके कलर आ जाएगा। चिकन का कीमा है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। नमक और मिर्च आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने अभी बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड किया है। हम इसको चेक कर लेंगे, अगर हमारे हिसाब से कम होगा तो हमने ऐड कर देना है। ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि पालक को चॉप कर लूँगी, और आपके सामने जब हम वापस आएंगे तो हम इसमें चने ऐड करेंगे, पालक ऐड करेंगे, और इसको डन करते हैं। मीट बॉल्स भी मैं चेक कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे ही ये थोड़ा सा पक गया और टमाटर थोड़े से मैशी हो गए, हमने अब इसमें ऐड कर देने हैं चने। चनों को ऐड करके पकाते हैं। बॉयल हैं, कुक हैं, तो एक और उबाल आता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड पालक, और हल्का सा इसको सॉसी सा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। तो जनाब, इसको थोड़ा सा कुक करते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक। अब पालक ऐड करने के बाद जब वो श्रिंक हो जाए, फिर आपने इसका नमक चेक कर लेना है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर मिर्चें ऐड करनी है तो उस स्टेज पे हम उसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, और फिर आपने इसको हल्का सा दम लगाना है। हम इसमें लास्ट में क्रीम ऐड कर देंगे, और क्रीम के साथ ही हमने इसको सर्व कर देना है। बहुत ही सिंपल सी हमारी आज की जो है वो रेसिपीज़ थी, और हमने उनको थोड़ा सा टर्न कर दिया। जो हमने चिकन के मीट बॉल्स बेक होने के लिए रखे थे, एक तरफ से थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो आपने उसको टर्न कर देना है, ताकि तमाम तरफ से यकसा एक खूबसूरत सा गोल्डन सा उस पर कलर आ जाए। और इसका जो सॉस है वो हमने बिल्कुल रेडी करके रख लिया है। जैसे प्लेटर्स में आपको अच्छा लगता है वैसे आप उसको सर्व कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट हैं अभी मेरे पास। चलें, इसको थोड़ा सा कुक करते हैं, पकाते हैं, और मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ पालक भी। पालक भी हमारी पक जाए इतनी कि ये थोड़ी सी श्रिंक हो। ज़्यादा या कम आप पालक की मिकदार को भी कर सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि ब्लेंड मत कीजिएगा। और उसके साथ आपने क्या करना है कि बारीक चॉप कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो पूरी ग्रेवी है वो ग्रीन कलर की ना हो। और अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो तमाम चीज़ें ग्रीन ग्रीन आपकी हो जाएंगी। तो अच्छा है कि अगर ग्रीन कलर भी आए, और उसके अलावा जो है वो चिक पीस जो हैं वो भी अपने कलर के साथ हों। आंच को हमने तेज़ करके पालक को थोड़ा सा कुक करना है। पालक का अपना पानी भी होता है, हल्की सी हमें इसमें ग्रेवी भी चाहिए। एक बड़ा सा बोल हमने भर के इसमें ऐड कर दिया पालक। चलिए, इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये दोनों चीज़ें हमने बाद में ऐड करनी है। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, उसकी भी फ्रेशनेस आ जाएगी। पालक को हम जो बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर की कर देते हैं, ढेर सारी हम उसकी भुनाई करते हैं,
तो कोई भी रेसिपी पालक की तैयार कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी पालक जो है वो ग्रीन ही रहे। अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि आपने उसको ओवर कुक नहीं किया है, और अगर उसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है दैट्स मीन आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लिया। चलिए मैं दूसरा बड़ा स्पून ले लेती हूँ। जैसे ये श्रिंक होगी, इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको क्रीमी सा फ्लेवर देंगे। सर्व भी करने जा रहे हो तो आपने इसके ऊपर क्रीम और इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी स्लाइस प्याज, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। हल्का सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल, शामिल करते हैं। तेज़ आंच पे पकाएंगे, जल्दी से इसको हमने कुक कर लेना है। और मैं चेक कर लेती हूँ हमारी जो मीट बॉल्स हैं वो कहाँ तक पहुँची। चलिए थोड़ा सा और होने देते हैं। बहुत ही इक्वल उन पर कलर आया है। नमक चेक करते हैं, कम है तो फिर हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं सॉल्ट। थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। चली गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी चिकपी एंड स्पिनच। अज्जा: प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 3 अदद, बड़े टमाटर 2 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, उबले चने 2 कप, पालक 3 मुट्ठी भर, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, ड्रिजल क्रीम हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके प्याज को दरमियानी आंच पर फ्राई करें, फिर इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप टमाटर डालकर पकाएं, फिर पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और तेल को ड्रिजल करें और चमचा चलाते हुए पकाएं। उसके बाद इसमें कोकोनट मिल्क और 1 कप पानी डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। उसके बाद उबले चने डालकर मज़ीद 20 मिनट पकाएं। आखिर में पालक डाल दें, फिर हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च, प्याज स्लाइस और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। फ्राई चिकन मीट बॉल्स विद पीनट सॉस। अज्जा: मीट बॉल्स के लिए चिकन का कीमा 300 ग्राम, हरी प्याज चॉप 4 अदद, हरा धनिया चॉप 1/4 कप, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, अंडा 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका। पीनट सॉस के लिए तिल का तेल 1 खाने का चमचा, रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, पीनट बटर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। चावल सर्विंग के लिए तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर ट्रे में बेकिंग शीट को अलाइन कर लें। अब एक बोल में मीट बॉल्स के तमाम अज्जा मिक्स करके बोल बना लें, फिर मीट बॉल को बेकिंग ट्रे पे रखकर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद पीनट सॉस के लिए एक सॉस पैन में तेल गर्म करके इसमें रेड करी पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें सॉस के तमाम अज्जा मिलाकर 5 मिनट पकाएं, फिर इसमें मीट बॉल्स डालकर सॉस में टोस्ट करें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपने क्या करना है, अपनी रेसिपीज़ को आपको जैसे भी अच्छा लगता है वैसे आप इनको सर्व कर दीजिए। तो इसको रख लेते हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और 1 अदद ये बोल है हमारे पास, तो इसमें भी हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसको भी लेकर चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। और क्यों ना इस पर भी ड्रेजल कर दी जाए थोड़ी सी क्रीम। चलें जी, ये हो गया। अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है।
तड़का में आज बनने जा रहा है काफ्ता मलाई, हलीम बनने जा रहा है। इसके साथ ही जनाब बनेगा आमचूर की मिर्चें, कलौंजी, बैंगन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।